हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है। वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। इसमें मैं आपको मोनालिसा के कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, 23 जून 1852 को लू मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल में चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात कही। नंबर 2, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और बाद में यह गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है, वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना है और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है। मतलब आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहोगे, वैसा ही वो आपको दिखाई देता है। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची ने बताया कि मोनालिसा को उसने 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठ को बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची को 12 साल लग गए थे। नंबर 5, यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी ये तब हुई जब इसे पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 6, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया, वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये आरोप हटा दिया गया। नंबर 7, वो कौन सा इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त को इसे चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लू म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन में कि किसी वजह से शायद इस पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और रख दिया गया हो। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लू म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम के बंद होने के बाद
वो पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया। नंबर 8, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंजो शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर के इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीनों की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 9, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन थी, जबकि 2020 में इसकी कीमत $700 मिलियन है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। नंबर 10, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम्स और बहुत सारे सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। जब से इसे पेरिस के ल्यू म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे वहाँ लव लेटर्स मिलते हैं। चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स भी मिलते हैं। मोनालिसा को इंग्लिश में मोना लिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग ये है। कोई इसको मोना लिसा बुलाता है तो कोई इसको मोना लीजा बुलाता है। इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मोना लीजा है। इसका मतलब होता है माय लेडी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स में रुचि रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।